हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी नाउ यू सी मी की कहानी सुनाएंगे। ये फिल्म जादूगरों के बारे में है। इस फिल्म के आगाज़ में हम अपने पहले मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक जादूगर है और इसका नाम है डैनियल। और वो ताश के ज़रिए लोगों को अपना जादू दिखा रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम अपने दूसरे जादूगर को देखते हैं, जिसका नाम है मैरिट। और हम देखते हैं कि ये हैप्नोटाइज करने का मास्टर होता है और वो लोगों को हैप्नोटाइज करके किसी से भी कोई भी काम करवा सकता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि एक बोर्ड पर लोगों को अपना जादू दिखा रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम अपनी चौथी जादूगरनी को देखते हैं, जिसका नाम होता है हेनली। और वो लॉस एंजलिस में अपना जादू दिखा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों पर कोई शख्स नज़र रखे हुए होता। ये आदमी कौन है, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है और हम इस फिल्म के आखिर में जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि इन चारों को ताश के कार्ड्स मिलते हैं। इन कार्ड्स पर आंखों का निशान होता है। इन कार्ड्स पर एक पता और एक तारीख दर्ज होती है, जिसका मतलब था कि ये एक दावत है किसी बड़े काम की। फिर हम देखते हैं कि चारों उस जगह पर उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच कर इन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग तो बंद है। फिर जैक अपने हुनर से इस घर का दरवाज़ा खोलता है। जब ये चारों अंदर जाते हैं तो इन्हें गुलाब का फूल और पानी का जग मिलता है। जैसे ही वो गुलाब का फूल पानी के अंदर डालते हैं तो फूल के अंदर से धुआं निकलने लगता है और इसके साथ ही एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। और इस प्रोजेक्टर पर एक शो का डिज़ाइन और तस्वीर मौजूद होती है। इसका मतलब ये था कि अब इन्हें मिलकर काम करना है। और फिर ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है और हम एक साल के बाद का मंजर देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर वेगस में एक जादू का शो परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ हम फिल्म में दो और नए किरदारों को देखते हैं। एक का नाम होता है आर्थर और दूसरे का नाम होता है थडियोस। आर्थर इस शो का स्पॉन्सर होता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, जबकि थडियोस जादूगरों के जादू को बेनकाब करता है। वो जादूगरों की ट्रिक्स को लोगों को दिखाता है और वो भी शो में मौजूद होता है और शो को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, ताकि वो लोगों को इनकी ट्रिक्स बता सके। ये चारों शो में अपने आप को घुड़सवार के नाम से मुतारफ़ कराते हैं, यानी कि हॉर्समैन। इसके बाद ये लोग शो में बहुत से जादू दिखाते हैं, पर इनकी आखिरी चाल जादू के ज़रिए एक बैंक को लूटने की थी। इसके बाद वो आवाम में से ही एक आदमी को मुंतखब करते हैं और उसकी बैंक की डिटेल्स लेते हैं और फिर उसे स्टेज पर बुलाते हैं। डैनियल स्टेज पर मौजूद इस शख्स को एक कार्ड देता है और उसे इस कार्ड पर दस्तखत करने को कहता है और साथ ही अपने शो के टिकट को भी इस जेब में रखने का कहता है। इसके बाद ये चारों जादू के ज़रिए इस शख्स को इसके बैंक में भेजने वाले थे, जो कि पेरिस में था, और ये लोग शो वेगस में कर रहे थे। और इस चीज़ को साबित करने के लिए ये लोग उसे एक हेलमेट पहनाते हैं, ताकि वो इस हेलमेट की मदद से इस शो पर इन लोगों से बातें कर सकें और लोग इस हेलमेट के कैमरे से बैंक के सीन्स भी देख सकें। इसके बाद हेनली अपने जादू के ज़रिए स्टेज पर एक टेलीपोर्टेशन मशीन लेकर आती है, जिसके बाद वो लोग इस शख्स को टेलीपोर्टेशन मशीन के ज़रिए उसके पेरिस के बैंक में भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाकई वो आदमी स्टेज से एकदम गायब हो जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो शख्स शो की एक बड़ी सी स्क्रीन पर नज़र आता है और वो वाकई अपने बैंक के लॉकर रूम में होता है और उस बैंक में बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं। इसके बाद डैनियल्स उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो अपने जेब से दस्तखत शुदा कार्ड और शो का टिकट पैसों के साथ रख दे। लिहाजा वो ऐसा ही करता है और अपनी जेब से शो का टिकट और दस्तखत किया हुआ कार्ड उन पैसों के साथ रख देता है। इसके बाद वो अपने हेलमेट में मौजूद एक बटन दबाता है और जैसे ही वो बटन दबाता है, वेंटिलेशन पाइपों के अंदर पैसे जाना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस शो के अंदर पैसों की बरसात शुरू हो जाती है और पूरा हॉल पैसों से भर जाता है। और जब लोग अपने पैसे देखते हैं तो वो पैसे बिल्कुल रियल होते हैं। दूसरी तरफ जब बैंक खुलता है तो इन्हें वहाँ पैसे नहीं मिलते, लेकिन वेगस में किया गया उस शो के दस्तखत शुदा कार्ड और टिकट मिल जाते हैं। जिसके बाद ये चारों इस डकैती के बाद बहुत मशहूर हो जाते हैं। पुलिस इन्हें इस डकैती की वजह से गिरफ्तार कर लेती है और इस रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन का काम एफआईए को दिया जाता है। एफआईए का एक एजेंट डीलन इन चारों से आके मिलता है। डीलन सबसे पहले उस शख्स के साथ इन्वेस्टिगेशन करता है जिसे इन जादूगरों ने जादू करके शो से उसके बैंक में भेजा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो कुछ नहीं जानता था,
क्योंकि इन लोगों ने शो के दौरान ही उसे हिप्नोटाइज कर दिया था और वो अब भी हिप्नोटाइज ही था। फिर डीलन इन जादूगरों से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, लेकिन ये घुड़सवार इन्हें बेवकूफ़ बना के वहाँ से चले जाते हैं और चूंकि पुलिस को भी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, लिहाजा पुलिस को भी इन्हें छोड़ना पड़ता है। डीलन इस तमाम मामले से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो किसी भी कीमत में इसे हल करना चाहता होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि थेडियोस भी इस शो में था, और उसका काम ये था कि वो जादूगरों की ट्रिक्स को बेनकाब करता है। लिहाजा डीलन अपनी एक साथी के साथ थेडियोस से जाके मिलता है। बातों के दौरान थेडियोस इन लोगों को एक बहुत बड़े जादूगर लायनल श्राइक के बारे में बताता है, जिसका करियर थेडियोस की वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि उसने उसकी जादू की तमाम ट्रिक्स को लोगों के सामने बेनकाब कर दिया था। लेकिन लायनल श्राइक ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो नई नई ट्रिक ईजाद करता रहता था, पर थेडियोस उसकी हर नई ट्रिक को बेनकाब कर देता था और इसी दौरान एक ट्रिक के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यहाँ वो लोग कहते हैं कि क्या तुम ही उसकी मौत के ज़िम्मेदार हो? तो थेडियोस कहता है कि नहीं, लायनल श्राइक की मौत उसके अपनी ट्रिक्स की वजह से हुई थी। इसके बाद थेडियोस इन्हें इन घुड़सवारों की बैंक की लूटने की ट्रिक के बारे में बताता है। थेडियोस बताता है कि उस शख्स को रैंडमली उस चोर के अंदर सेलेक्ट नहीं किया गया था, बल्कि वो लोग उसको पहले ही सिलेक्ट कर चुके थे। वो इस चोर से बहुत पहले ही हिप्नोटाइज करके इस शख्स से बैंक की तमाम तफसीलात ले चुके थे और उसके बैंक की एक कॉपी इन्होंने स्टेज के बिल्कुल नीचे बनाई हुई थी। यानी वो शख्स टेलीपोर्ट होके पेरिस नहीं गया था, बल्कि सिर्फ स्टेज के नीचे गया था। इसके बाद थेडियोस इनको उस पैसों के बारे में बताता है जो बैंक से गायब होकर इस शो के अंदर आया था। वो बताता है कि यकीनन इन लोगों ने वो पैसे बहुत पहले ही चोरी कर लिए होंगे, जब वो पैसे वहाँ बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे होंगे और उसकी जगह नकली पैसे रख दिए होंगे और साथ ही उस शख्स का दस्तखत किया हुआ कार्ड और शो की टिकट भी वहाँ रख दिए होंगे। इन्होंने जो नकली पैसे वहाँ रखे होंगे वो फाइल पेपर से मिलके बने होंगे, जो कि जादूगर अक्सर अपने ट्रिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये पैसों को अगर जलाया जाए तो ये एकदम ख़त्म हो जाते हैं और इनको कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हॉर्समैन एक नए शो में अपनी ट्रिक्स दिखा रहे होते हैं और इस शो में डेलन और थेडियोस भी मौजूद थे। वो इस शो के आखिर में अपनी आखिरी ट्रिक के लिए बिजनेसमैन आर्थर को स्टेज पर बुलाते हैं और कहानी के शुरू में हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्थर इनकी शो का स्पॉन्सर भी है। इसके बाद डैनियल शो में मौजूद तमाम लोगों को अपने बैंक बैलेंस चेक करने का कहता है और हैनली भी स्टेज पर मौजूद आर्थर को एक बहुत बड़ा चेक लाकर देती है। ये चारों अपनी ट्रिक्स के ज़रिए शो के अंदर मौजूद लोगों के बैंक अकाउंट्स को बिल्कुल सही गैस करते हैं और साथ साथ स्टेज पर मौजूद आर्थर के भी बैंक अकाउंट को बिल्कुल सही गैस कर लेते हैं और बताते हैं कि आर्थर के बैंक अकाउंट में तकरीबन 140 बिलियन डॉलर मौजूद हैं। इसके बाद मैरिट शो पे अब आप अपने दोबारा बैंक बैलेंस को चेक करें और फिर हम देखते हैं कि शोबे के अंदर मौजूद लोगों के बैंक बैलेंस में इजाफा होना शुरू हो जाता है और जितना लोगों के बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा था, उतने ही पैसे आर्थर के अकाउंट से कम होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह देखते ही देखते आर्थर का बैंक अकाउंट सिफर हो जाता है और उसके अकाउंट के सारे पैसे इस शो में मौजूद लोगों को मिल जाते हैं। इसके बाद ही हॉर्समैन शो पे मौजूद लोगों को बताते हैं कि इन लोगों को इन्होंने इस शो के ऊपर बुलाया है। ये सब वो लोग हैं जिनका एक कुदरती आफत की वजह से नुकसान हो गया था और जब वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करने गए तो इंश्योरेंस के पैसे उन्हें नहीं मिले थे और ये इंश्योरेंस कंपनी आर्थर की थी। यही वजह है कि इन लोगों ने आर्थर के बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल के इन लोगों को दे दिया था। ये सब कुछ कह के ये चारों हॉर्समैन वहाँ से गायब हो जाते हैं। डीलन इन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन वो फिर भी यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अगले दिन डीलन के साथी इसे आई कम्युनिटी के बारे में बताती है, जो अमीरों का पैसा लूट कर गरीबों को देते थे और इस तरह वो दुनिया में बुरे कामों को रोकते हैं। वो इसे बताती है कि इस कम्युनिटी में हर 100 साल में 2 या 3 जादूगरों को शामिल किया जाता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये घुड़सवार भी इसी आई कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही वजह है कि वो इस तरह की शोज़ कर रहे हैं। फिर डीलन इसकी तरफ देखता है और कुछ सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इनका कोई पांचवा साथी भी है जो बाहर रह के इनकी मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीलन के फ़ोन में कुछ ख़राबी नज़र आती है। जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसका फ़ोन तो इसके पास है ही नहीं, ये तो कोई फ़ेक फ़ोन है। इसका फ़ोन डैनियल ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उठा लिया था और उसकी जगह ये फ़ेक फ़ोन रख दिया था और इस फ़ोन पर आने वाले तमाम मैसेजेस उस कॉल्स को वो लोग ट्रेस कर रहे थे।
दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के बाद डीलन को इन हॉर्समैन्स का पता मिल जाता है, जहां ये हॉर्समैन्स 1 साल से रह रहे थे। पर डीलन के वहां पहुंचने से पहले पहले वो लोग अपने सबूतों को मिटाना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि जैक कुछ कागजात जला रहा होता है और इसी दौरान डीलन वहां आ जाता है। बाकी तीनों हॉर्समैन तो वहां से निकल जाते हैं, पर जैक वहां रह जाता है। जैक बाकी के सबूत भी मिटा रहा होता है और फिर डीलन और जैक के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैक अपने कागजात वहां से उठा के कामयाबी से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एफबीआई की टीम जैक की कार का पीछा कर रही होती है, क्योंकि वो जैक को पकड़ना चाहते थे और उससे ये तमाम सबूत लेना चाहते थे। पर इसी दौरान जैक की गाड़ी को एक हादसा पेश आ जाता है और वो मर जाता है। डीलन तेज़ी से उन डॉक्यूमेंट्स को जैक की कार से निकालता है, जिसके बाद वो कार धमाके से फट जाती है। डीलन को इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अब ये तीनों घुड़सवार एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को लूटने वाले हैं। उस सिक्योरिटी फर्म ने मिलियन डॉलर्स की करप्शन की है और एफबीआई भी इस फर्म की तहकीकात कर रही थी और ये केस भी डीलन के पास ही था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डैनियल को ये तमाम मालूमात डीलन के सेलफोन से ही मिली थी। यानी ये भी पता चलता है कि इस फर्म ने सारा पैसा एक महफूज लॉकर में एक घर के अंदर रखा हुआ है। एफबीआई की टीम उस लॉकर की हिफाजत के लिए फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वो घर तो खाली है। इन्वेस्टिगेशन के जरिए उन्हें पता चलता है कि डीलन के बॉस ने उस बॉक्स को मुंतकिल करने के ऑर्डर्स दिए थे, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन हॉर्समैन ने डीलन के बॉस को भी हिप्नोटाइज कर दिया था। इसके बाद डीलन वहाँ से निकलता है और उस ट्रक को तलाश करता है जिसमें वो बॉक्स था, और आखिरकार डीलन को वो बॉक्स मिल जाता है। और जब ये लोग उस लॉकर को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर तो सिर्फ गुब्बारे थे। इसके बाद हम इन हॉर्समैन्स की एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं, जिसमें वो अपने नए और आखिरी शो के बारे में लोगों को बता रहे थे कि ये शो कहाँ और कब होगा। ये लोगों को ये भी बताते हैं कि ये शो बिल्कुल मुफ्त होगा और कोई भी इसे देखने के लिए आ सकता है। एफबीआई की टीम को भी ये बात मालूम हो जाती है, लिहाजा एफबीआई की टीम भी इस शो को देखने के लिए वहाँ जाती है। यहाँ ये तीनों हॉर्समैन्स एक बिल्डिंग के अंदर से लाइव शो परफॉर्म कर रहे थे और एक प्रोजेक्टर की मदद से बिल्डिंग के ऊपर शो को चलाया जा रहा था। इसके बाद ये तीनों हॉर्समैन्स इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं और एफबीआई की टीम भी इन्हें पकड़ने के लिए वहाँ जाती है, लेकिन एफबीआई की टीम उन्हें पकड़ नहीं पाती, क्योंकि जब वो ऊपर पहुँचती है तो देखती है तो सिर्फ कठपुतलियाँ थीं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हॉर्समैन्स किसी दूसरी बिल्डिंग की छत के ऊपर मौजूद होते हैं और अपने फैन से बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग उस बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये भी असली नहीं थे, बल्कि वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर थे। और इसी दौरान उस बिल्डिंग से पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि ये तीनों हॉर्समैन इस बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से भाग रहे होते हैं और सब लोग पैसा जमा करने में लग जाते हैं। लेकिन एफबीआई के एक एजेंट को अंदाज़ा होता है कि ये पैसे तो नकली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ये पैसे जाली हैं तो असली पैसे कहाँ हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम थेडियोस को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी को खोल रहा होता है, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को अनलॉक करता है इसके अंदर से बहुत सारे पैसे निकल आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि या तो ये पैसे इसने चोरी किए हैं या इसी के लिए चोरी किए गए हैं। और एन उसी वक्त पुलिस भी वहाँ आ जाती है और थेडियोस को गिरफ्तार कर लेती है। डीलन को लगता है कि थेडियोस ही पांचवा हॉर्समैन था। यहाँ डीलन जेल में थेडियोस से मिलने आता है। थेडियोस डीलन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन जादूगरों ने ये सब कैसे किया। थेडियोस कहता है कि जैक भी मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। वो इसे बताता है कि वो गाड़ी जिससे जैक चला रहा था और वो गाड़ी जिसका एफबीआई पीछे कर रही थी, दोनों अलग अलग थीं। इन हॉर्समैन ने बड़ी महारत के साथ एफबीआई की आंखों के सामने से वो गाड़ी चेंज कर दी थी, और जिस गाड़ी का पीछा एफबीआई कर रही थी, हकीकत में उस गाड़ी में जैक मौजूद ही नहीं था। और इसके बाद जब तुम लोगों ने ये देखा कि घर में कोई लॉकर नहीं है, तो वो भी स्कैम था। इन्होंने लॉकर के सामने एक बहुत बड़ा आईना एडजस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से तुम लोगों को ऐसा लगा कि घर खाली है। और जब तुम लोग लॉकर की तलाश में वहाँ से गए तो जैक वहाँ पर आया और आईना तोड़कर सारे पैसे निकाल के ले गया। यहाँ थीलन थेडियोस से कहता है कि आखिर वो ये तमाम मौत का ड्रामा क्यों करेंगे, जब उन्होंने पैसे भी नहीं लिए तो वो इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेंगे। इसमें थेडियोस कहता है कि यही एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। इसके बाद डीलन थेडियोस से कहता है कि अब मैं पूरी कहानी को समझ गया हूँ। वो थेडियोस से कहता है कि शायद किसी ने तुमसे बदला लिया है लायनल श्रैक की मौत का,
जिसको तुमने एक्सपोज किया था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। डीलन थेडियोस को बताता है कि वो लॉकर जो उस इंसिडेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ था जिसमें लैला श्राइक की मौत हुई थी, वो उसी शराब कंपनी ने बैंक के लिए बनाया था जिसे इन हॉर्स सवारों ने लूट लिया। और लैनल श्राइक की मौत के बाद आर्थर की कंपनी ने इसके ख़ानदान के इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। यही वजह है कि इन हॉर्समैन्स ने आर्थर के अकाउंट से पैसे निकाल के लोगों में बांट दिए थे। इन हॉर्समैन्स ने सबको लूटते हुए लायनल श्राइक की मौत का बदला लिया है और इस सब के इल्ज़ाम में तुम्हें फंसा दिया। इसके बाद जब थेडियोस कुछ सोचने के लिए पीछे देखता है तो अचानक डीलन जादू से जेल से बाहर आ जाता है और इस फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आता है कि डीलन ही पांचवा हॉर्समैन है। और हमें ये भी पता चलता है कि डीलन लायनल श्राइक का बेटा है और उसने ये तमाम चीज़ें अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए की थी। और वो पुरस्कार शख्स जो फिल्म के आगाज़ में उन चारों लोगों के ऊपर नज़र रखे हुआ था, वो असल में डीलन ही था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम इन चारों हॉर्समैन्स को लॉस एंजलिस में देखते हैं, जहां हमें एक दरख्त नज़र आता है जिस दरख्त में लायनल श्राइक का वो आंखों वाला कार्ड मौजूद था। और जब ये चारों हॉर्समैन्स अपने कार्ड उस कार्ड पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक वहाँ लाइट्स चमकना शुरू हो जाती हैं और झूले चलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी मुलाकात डिलन से होती है और वो इसे देख के बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि डिलन ने ही इन्हें यहाँ बुलाया था और डीलन ही पांचवा हॉर्समैन है। और डीलन उस आई कम्युनिटी के लिए काम करता है, जिसके बाद डीलन इन चारों को इस आई कम्युनिटी के अंदर वेलकम करता है। और इसके साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।